मुझ पर जुनून से तारी हो गया। मैंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक चीख सुनाई दी। मैं वहां रुका नहीं, लंगड़ाता हुआ दरख्तों की तरफ दौड़ता चला गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने मुड़कर देखा और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। गुलाम रसूल का मकान शोलों की लपेट में था। एक और धमाका हुआ और आग का वो गोला गुब्बारे की तरह फटा और जलते हुए टुकड़े चारों तरफ बिखरने लगे। मैं पहलगाम के ऊपर से होता हुआ रात भर पहाड़ों में सफर करने के बाद बटाकों की तरफ निकल आया। प्राण पर लगने वाली गोली गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। गुलाम रसूल के मकान की तबाही के बाद 3 फौजियों ने फायरिंग करते हुए मेरा पीछा किया था, मगर मैं तारीकी से फायदा उठाता हुआ जंगल और पहाड़ों में इनसे बहुत दूर निकल गया था। और फिर एक जगह रुककर मैंने अपनी शर्ट उतार ली और उसे फाड़ कर पट्टियां सी बना ली। पतलून नीचे करके मैंने जख्म पर पट्टियां कस ली और पतलून चढ़ा ली। इस तरह खून बहना रुक गया था, मगर चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। मैं सुबह की रोशनी फैलने से कुछ ही देर पहले बटाकू की पहाड़ियों में पहुंचा। रात भर चलते रहने से मेरी हालत बहुत खस्ता हो रही थी। मुझे फौरी तौर पर इलाज की जरूरत थी, लेकिन मैं किसी बस्ती में दाखिल नहीं हो सकता था। भारतीय फौजी वादी के चप्पे चप्पे में फैल गए थे। तकरीबन 2 घंटे पहाड़ों में रुकने के बाद मैंने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। इस मर्तबा मैं दरियाए लदर के साथ साथ चलता रहा था। टांग के जख्म की वजह से मुझे चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन मैं चलता रहा और शाम के वक्त अनंतनाग से चंद मील दूर भोन नामी एक छोटे से गांव के नौह में पहुंच गया। भूख और थकन से मेरी हालत बुरी हो रही थी। जख्म से भी रह रहकर खून रसने लगा था, लेकिन मैंने अपना सफर जारी रखा। उस वक्त शाम का धुंधलका फैल गया था। मेरे सामने मरगजार फैला हुआ था और तकरीबन आधा मील के फासले पर भोन नामी बस्ती थी। मैं एक पत्थर से टेक लगाए बैठा सोच रहा था कि मुझे बस्ती में दाखिल होना चाहिए या नहीं कि दफतन मैं घंटियों की आवाज सुनकर चौंक गया। मैंने पत्थरों की आड़ से निकलकर इधर उधर देखने लगा और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो भेड़ों का एक रेवड़ था। भेड़ों के गलों में बंधी हुई घंटियां फिजा में अजीब सा तासुर पैदा कर रही थी। खच्चर पर सवार एक अधेड़ उम्र आदमी भेड़ों को इधर उधर से घेर कर सीधे रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने चीख कर उस शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसने खच्चर का रुख फौरन ही मेरी तरफ मोड़ दिया और करीब आकर खच्चर से उतर गया। मेरी हालत देखकर वो चौंक गया। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया, अलबत्ता मेरी हालत देखकर वो समझ गया था कि मैं कोई मुजाहिद ही हो सकता हूँ। बस्ती में जाना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। उस बूढ़े ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ। वो बूढ़ा खच्चर पर सवार होकर भेड़ों को हाँकता हुआ चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई थी। वो मेरे लिए न सिर्फ खाना ले आया था बल्कि मरहम भी ले आया था। मैंने पहले जख्म पर मरहम लगाकर पट्टी बांधी और फिर रोटी खाने लगा। वो 3 मोटी मोटी रोटियां लेकर आया था, साथ में मिर्चों का अचार था। मैंने 2 रोटियां खा ली और तीसरी बचा कर रख ली। उस बूढ़े से बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हुए थे। कल सुबह 2 मुजाहिदीन पहलगाम में एक सिख घराने से पकड़े गए थे, जिसके नतीजे में हिंदू फौजियों ने मुसलमान मुजाहिदीन को पनाह देने के इल्जाम में शहर के 40 सिखों को एक जगह जमा करके गोलियों से भून डाला था। उस बूढ़े की बातों से ये भी पता चला कि अनंतनाग में भी बड़े जोरदार हंगामे हो रहे थे। यहाँ मुजाहिदीन ने एक फौजी चौकी भी तबाह कर दी थी। मुजाहिदीन की तलाशी में भारतीय फौजी दस्ते करीब जवार की छोटी छोटी बस्तियों पर भी चढ़ाई कर रहे थे। उस बूढ़े चरवाहे ने मेहरबानी ये की कि अपना खच्चर मुझे दे दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करके रात सफर करता हुआ दरिया बिनाल से होता हुआ हंगपुरा की तरफ निकल आया। सतह समंदर से 3000 फुट की बुलंदी पर वाक़या ये बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी। मैं दिन के 11 बजे के करीब यहाँ पहुँचा था। रात भर सर्दी में ठिठुरता रहा और अब चमकती हुई तेज धूप मेरे बनाना जिस्म को झुलसा रही थी। हंगपुरा से कुछ पहले चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। मैं कुछ देर पहाड़ियों में खड़ा बस्ती का जायजा लेता रहा था और फिर खच्चर का रुख बस्ती की तरफ मोड़ दिया। पूरी वादी में कोई जगह भारतीय भेड़िया सिर्फ फौजियों की सरगर्मियों से महफूज नहीं थी। फौजी दस्ते उस बस्ती पर भी चढ़ाई करते रहते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से फौज की किसी पार्टी ने इस तरफ का रुख नहीं किया था। बस्ती के लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। मुझे बशीर अहमद नामी एक शख्स के घर में पहुंचा दिया गया। सबसे पहले मेरे खाने पीने का बंदोबस्त किया गया और फिर एक बूढ़ा मेरे जख्म का मुआयना करने लगा। अब्दुल हफीज हकीम था। मेरा जख्म देखकर उसकी आंखों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मैं 3 दिन से भाग दौड़ कर रहा था और इस भाग दौड़ और कोई इलाज ना होने की वजह से भी जख्म बिगड़ने लगा था। तुम्हें इलाज के साथ आराम की भी ज़रूरत है बेटा, हफीज ने कहा। अगर जख्म ज़्यादा बिगड़ गया तो तुम्हारी ये टांग मफलूज हो जाएगी। आराम? मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। आराम तो इस वक्त ही मिलेगा
जब हम हिंदू गाजिबों को इस वादी से निकाल देंगे। मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ। हर कश्मीरी मुसलमान का अहद यही है। लेकिन हकीम हफीज चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन इन गाजिबों को वादी से निकालने के लिए अपने हाथों पैरों का तंदुरुस्त होना जरूरी है। तुम चंद रोज यहाँ रहो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। हकीम हफीज ने जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ एक मरहम मेरे जख्म पर बांध दिया। मुझे उस बस्ती में 2 दिन गुजर गए। इस जख्म और मुसलसल भाग दौड़ की वजह से अब मैं अपने आप में कमजोरी महसूस करने लगा था। हकीम हफीज रोजाना मेरी पट्टी तब्दील कर रहा था, लेकिन जाहिर है 2 दिन में जख्म ठीक नहीं हो सकता था। उसने मुझे चंद रोज आराम करने को भी कहा था, लेकिन तीसरे रोज शाम के वक्त अचानक ही भारतीय फौजियों के एक दस्ते ने गांव पर हल्ला बोल दिया। उन्हें इत्तला मिली थी कि बस्ती वालों ने किसी जख्मी मुजाहिद को पनाह दे रखी है। मैं किसी न किसी तरह मौका पाकर उस बस्ती से निकल गया और पहाड़ों में रूपोश हो गया। उस वक्त मेरे जिस्म पर एक पजामा और कुर्ता था। मेरी टांग में रह रहकर खीसें उठ रही थी। एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं पहाड़ों में रात भर सफर करता रहा। कभी चंद मिनट आराम करने के लिए बैठ जाता और फिर चल पड़ता। इस बस्ती में रहते हुए मैंने अपना असल नाम नहीं बताया था, लेकिन बस्ती वालों से जो बातें मालूम हुई थी उनसे पता चला था कि अंगूरी मारी गई थी और शिमरोज जख्मी होकर फरार हो गया था। वो भारतीय फौज को सबसे ज्यादा मतलूब था। उसके साथ ही कमांडर मुहिबुल्लाह, कमांडर इलियास और दूसरे नामवर मुजाहिद लीडरों की भी तलाश थी। मैंने राह फरार इख्तियार नहीं की थी। मुझे ऐसी मंजिल की तलाश थी कि मैं जहां चंद रोज आराम कर सकूं और मुजाहिदीन की एक नई ताकत जमा करके भारतीय गाजिबों के खिलाफ अज़र-ए-नौ कार्रवाइयाँ शुरू कर सकूं। रात बीत गई। सर्दी की वजह से मेरे जख्म की तकलीफ भी बढ़ गई थी, मगर मैं सूरज निकलने के बाद भी चलता रहा। मैं उस वक्त दरिया के साथ साथ ही सफर कर रहा था। भूख, थकन और जख्म की तकलीफ से मेरी हालत बहुत खस्ता हो रही थी। मेरे कदम डगमगा रहे थे। आंखों के सामने बार बार अंधेरा फैल रहा था और बिलाखिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं लड़खड़ा कर गिरा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैलता चला गया और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। होश आया तो मैं अपने आप को एक गार के पथरीले फर्श पर पड़े हुए पाया। मेरे ऊपर कोई झुका हुआ था। मेरी आंखों के सामने धुंध फैली हुई थी। वो चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसी लम्हे एक खनखनाती हुई मुतरन्नम सी आवाज मेरी समाज से टकराई। शुक्र है तुम होश में तो आए, मैं तो परेशान हो गई थी। मैं सर झटकने लगा। आंखों के सामने से धुंध झटने लगी और वो चेहरा वाज़ेह होता चला गया। वो चेहरा बहुत ही हसीन था। मेरे जहन में अंगूरी का ख्याल उभरा, लेकिन वो अंगूरी नहीं थी। अंगूरी ने माथे पर कभी बिंदिया नहीं लगाई थी। और फिर मुझे याद आ गया कि अंगूरी तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। वो बहुत हसीन थी। मोटी मोटी सियाह आंखें जिसमें सितारों जैसी चमक थी और माथे पर सुर्ख बिंदिया बहुत भली लग रही थी। वो घुटनों के बल बैठी आगे को झुकी हुई थी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैं गौर से उसकी तरफ देख रहा था। मेरे हवास बहाल हो रहे थे। उसके माथे पर चमकती हुई बिंदिया देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हिंदू थी, और उसके साथ ही मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। मैं पलक झपके बगैर उसकी तरफ देखता रहा। उस चेहरे और उस आवाज ने मुझे महसूर सा कर दिया, और एक लम्हे को तो मैं भूल ही गया था कि मैं कौन हूँ, किस हाल में हूँ और कहाँ हूँ। कैसे हो जी? वो जलतरंग सी आवाज फिर मेरी समाज से टकराई। तुम जितनी देर बेहोश रहे, हमने भगवान से प्रार्थना की कि तुम होश में आ जाओ। सियाने ठीक ही कहते हैं, दिल से मांगी हुई दुआ जरूर पूरी होती है। तुम होश में आ गए, मेरी दुआ पूरी हो गई। अब तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर उठने की कोशिश की तो दर्द की एक शदीद लहर बरकी रौ की तरह मेरे बदन में फैलती चली गई। मैं बेख्तियार करा उठा और दोबारा पथरीले फर्श पर लेट गया। मेरी जख्मी टांग में शदीद दर्द की ठेसें उठ रही थी। मैंने दांत भींचकर आंखें बंद कर ली और जहन पर जोर देकर सोचने लगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरी टांग कैसे जख्मी हुई थी। मैं और अंगूरी फौजी काफिले की तबाही के बाद 2-3 दिन ऊंची पहाड़ों में सफर करने के बाद पहलगाम से चंद मील दूर गुलाम रसूल नामी एक काश्तकार के फार्म हाउस में पहुंचे थे, जहां एक जख्मी मुजाहिद पहले ही मौजूद था। और फिर उस रात भारतीय फौजियों ने उस फार्म पर हमला कर दिया। हम मुकाबले की पोजीशन में नहीं थे। गुलाम रसूल और उसकी बीवी ने हमें वहां से भगा देना चाहा था, क्योंकि उनके ख्याल में मेरी और अंगूरी की जिंदगियां सबसे अहम थी और कश्मीरी कौम को हमारी जरूरत थी। फार्म हाउस से फरार की कोशिश में अंगूरी भारतीय फौजियों की गोलियों से छन्नी हो गई और मेरी टांग में गोली लग गई, लेकिन मैं वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैं 2 दिन तक पहाड़ों में भटकता रहा। मुझे ऐसी जगह की तलाश थी जहां मैं चंद रोज आराम कर सकूं और अपने बिखरे हुए साथियों से राब्ता करके इन्हें
एक जगह जमा कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। हर शहर, हर गांव और हर बस्ती में भारतीय फौजी मौजूद थे। मुझे जंगलों और पहाड़ों में भी तलाश किया जा रहा था। मेरी टांग का जख्म फैलता जा रहा था। मुझे डर था कि अगर तिब्बी इमदाद न मिली तो जहर फैल जाएगा और टांग मफलूज हो जाएगी। मैं किसी महफूज जगह की तलाश में पहाड़ों में भटकता रहा और बिलाखिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं गिरकर बेहोश हो गया। और अब जो होश में आया तो न सिर्फ अपने आप को एक गार में पड़े हुए पाया, बल्कि एक हसीना भी मेरे ऊपर झुकी हुई थी। मैं उठने की कोशिश करते हुए करा उठा तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे सहारा देकर बिठा दिया। मैंने अपने आप को घसीट कर दीवार से टेक लगा ली। मेरी दोनों टांगे आगे को फैली हुई थी। जिस टांग में गोली लगी थी वो टांग तख्ते की तरह अकड़ी हुई थी। पतलून का वो हिस्सा खून से सुर्ख हो रहा था। खून सूख गया था और पतलून का कपड़ा भी अकड़ा हुआ था। तुम बहुत घायल हो जी, वो हसीना मेरी तरफ देखते हुए बोली। कैसे लगी गोली तुम्हारी टांग में? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे गोली लगी है? अपनी तकलीफ के बावजूद मैं उसकी बात सुनकर चौंके बगैर ना रह सका। हमने देखा था जी, उसने नजरें झुकाते हुए मध्यम लहजे में जवाब दिया। हम तो वेद जी को बुलाने जा रहे थे, मगर इस कारण हमने इरादा बदल दिया। किस कारण? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम मुसलमान हो जी, उसने शर्माते हुए जवाब दिया। अगर हम वेद जी को बुला लाते तो वो तुम्हें फौजियों के हवाले कर देते, इसलिए हमने वेद जी को नहीं बुलाया और तुम्हारे होश में आने का इंतजार करते रहे। अब बताओ जी, हम तुम्हारा करें क्या? तुम्हारा कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। अब इसमें कोई शुबा नहीं था कि वो हिंदू थी और उसने ये भी जान लिया था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इसके बावजूद उसे मुझसे हमदर्दी हो रही थी और मेरी तकलीफ उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने किसी वेद को इसलिए नहीं बुलाया था कि वो मुझे फौजियों के हवाले कर देगा। तुम कौन हो? ये जगह कौन सी है? और मुझे इस गार में कौन लाया था? मैंने एक वक्त में कई सवाल कर डाले। हमारा नाम सीता है जी, सीता देवी, उसने जवाब दिया। ये जगह डोडा से 5 कोस दूर है। वो उधर एक छोटी सी बस्ती है, चंद घर हैं। मेरे मामा वहाँ रहते हैं। उसकी जमीन है, सेब के बाग हैं और वो बस्ती का मुखिया भी है। हम जयपुर से आए हुए हैं जी। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर कहने लगी। हम सैर को इस तरफ आए थे, लेकिन तुम्हें वहाँ बेहोश पड़े देखा। आसपास और कोई नहीं था। हम तुम्हें उठाकर इस गार में ले आए और नदिया से पानी ला लाकर तुम्हें होश में लाने की कोशिश करते रहे। मुझे तो यहाँ ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। तुम पानी किस तरह लाई थी और नदिया यहाँ से कितनी दूर है? मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा। नदिया इधर नीचे की तरफ है जी, उसने एक तरफ इशारा किया। हम नदिया पर जाकर अपन साड़ी का पल्लू भिगो लाए थे और यहाँ आकर तुम्हारे मुंह में निचोड़ दिया था, पर तुम बहुत बेहोश थे और जानते हो 2 घंटों बाद तुम होश में आए हो। तुम हिंदू हो और तुमने ये भी जान लिया है कि मैं मुसलमान हूँ। इसके बावजूद तुमने बस्ती वालों को मेरे बारे में इत्तला नहीं दी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम तो पहले ही घायल हो, वो बोली। बस्ती वाले तुम्हें फौजियों के हवाले कर देते और वो तुम्हें मार देते और तुम नहीं चाहती कि मैं मारा जाऊँ। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हमने जयपुर में सुना था कि कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं पर बहुत जुल्म करते हैं। हमारे पिताजी तो हमें यहाँ आने नहीं देते थे, लेकिन हम जबरदस्ती आ गए। यहाँ 1 महीने से हैं और जो कुछ देखा वो बहुत अफसोसनाक है जी। यानी मुसलमान हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं? मैंने कहा। नहीं जी, उसने जवाब दिया। बात तो इससे उल्टी है जी। हमारे मामा की बस्ती में ज्यादा घर हिंदुओं के हैं, 5-6 घर मुसलमानों के भी थे। हिंदुओं ने उन्हें डराया धमकाया तो वो अपने घर और अपनी जमीनें छोड़कर चले गए। अब मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर है, चाचा कुर्बान अली। बहुत अच्छा आदमी है वो, बूढ़ा आदमी है, एक नौजवान बेटी है। मेरे मामा से उसकी बचपन की दोस्ती है, इसलिए बस्ती के हिंदू चाचा कुर्बान को तंग नहीं करते। वो बहुत अच्छा आदमी है। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली। इधर मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है। जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह इन्हें तंग किया जाता है। फौजी उनके घरों में घुस जाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। मुसलमान औरतों को बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटते हैं, इनका बलात्कार करते हैं। डोडा में हमने खुद देखा है जी। बलात्कार करते हुए? मैंने पूछा। नहीं जी, वो जल्दी से बोली। औरतों को बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटते हुए और इन्हें ठोकरें मारते हुए। गोया तुम्हें कश्मीर के मुसलमानों से हमदर्दी है। क्या तुमने कभी अपने मामा से ये बात कही है? मैंने पूछा। एक बार कही थी जी, जब हम शुरू में यहाँ आए थे, सीता देवी ने जवाब दिया। मामा ने हमें डांट दिया था कि आइंदा हम मोहतात रहें और किसी के सामने ऐसी बात ना करें, पर मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब 4 लड़के डोडा की तरफ से पहाड़ों में भागते हुए इस तरफ आ गए थे और फौजियों ने राम मंदिर वाले चश्मे के करीब इन्हें घेर कर गोलियों से भून दिया था। हमने सब कुछ देखा था, मगर मामा से कुछ नहीं कहा। हमें बहुत दुख हुआ था। हम मामा से अपने दुख का इजहार करते तो
वो हमें बड़े जोर से डांटते थे और अब वो चंद हमें को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, और अब तुम आ गए हो, बहुत घायल हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम तुम्हारा क्या करें। मैंने पहली मर्तबा गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी उम्र 25 से 30 के दरमियान रही होगी। तुम मेरी मदद करना चाहती हो सीता? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम चाहती हो कि मैं भारतीय फौजियों के हत्थे ना चढ़ूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी मदद किस तरह करूं। तुम्हारा इलाज ना हुआ तो तुम एक तरह से मेरी मदद कर सकती हो। मैंने उसकी बात काट दी। तुमने बताया था कि तुम्हारी बस्ती में एक मुसलमान घराना भी है और तुम्हारा मामा उस बूढ़े मुसलमान कुर्बान अली का बचपन का दोस्त है। हाँ, सीता देवी ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम कुर्बान अली को मेरे बारे में बता सकती हो, इस तरह कि किसी को पता भी ना चले? मैंने कहा। अरे हाँ, सीता देवी बोली, चचा कुर्बान अली को तो हम भूल ही गए थे। वो भी हिकमत जानते हैं। हम अभी जाकर उसको बताते हैं। वो एकदम जाने को तैयार हो गई। अभी रुक जाओ, मैंने कहा। मुझे बड़ी शिद्दत से प्यास लग रही है, किसी तरह मुझे एक घूंट पानी पिला दो। पानी हम अभी लाते हैं, वो कहते हुए उठकर गार से बाहर चली गई। मैं एक हाथ से अपनी जख्मी टांग को दबाने लगा जिसमें शदीद ठेसें उठ रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से तकलीफ जब्त किए हुए था। सीता देवी के जाने के बाद मैं इधर उधर देखने लगा। यह गार ज्यादा बड़ा नहीं था। 15-20 आदमी उसमें आसानी से समा सकते थे। एक तरफ से उसकी छत इस कदर नीची थी कि झुककर चलना पड़ता था और दूसरी तरफ 20-22 फुट तक ऊपर चली गई थी। एक तरफ जहां छत नीचे थी, दीवार के साथ 3 पत्थर चूल्हे की तरह रखे हुए थे जिसमें जले हुए कोयले और एक आध जली लकड़ियां भी पड़ी थी। वो दीवार धुएं से काली हो रही थी। इसका मतलब था कि ये गार बाकायदा रिहाइश के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। हो सकता है कभी मुजाहिदीन ने यहाँ ठिकाना बना रखा हो। मैं अभी इस गार का जायजा ले ही रहा था कि सीता देवी गार में दाखिल हुई। उसने साड़ी का पल्लू समेट कर दोनों हाथों में उठा रखा था और हाथ से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे करीब आकर घुटनों के बल झुक कर बैठ गई और साड़ी का भीगा हुआ पल्लू मेरे मुंह के करीब ले आई। साड़ी का पल्लू पानी से तर था, बूंदें टपक रही थी। मैंने मुंह खोल दिया। वो भीगा हुआ कपड़ा निचोड़ने लगी। पानी के कतरे हलक में टपकने लगे। फिर मैंने उसकी साड़ी का पल्लू हाथ में ले लिया और उसे मुंह में डालकर चूसने लगा। मेरी प्यास पूरी तरह नहीं बुझी, लेकिन हलक तर हो गया था और वो बेचैनी खत्म हो गई थी जो मैं कुछ देर पहले महसूस कर रहा था। अब हम जाएं? उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। हम चचा कुर्बान अली को तुम्हारे बारे में बताकर उनसे कोई दवा ले आएंगे। हाँ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने जख्म के बारे में अच्छी तरह से बता दूं, मैंने कहा। गोली गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी। अगर गोली अंदर रह जाती तो शायद मैं जिंदा ना बच सकता। इलाज ना होने और 2-3 दिन तक मुसलसल चलते रहने से जख्म बिगड़ गया है और हमने तुम्हारा जख्म देखा था। वो मेरी बात काटते हुए बोली, हम चाचा कुर्बान को अच्छी तरह समझा देंगे और तुम इधर ही रहना जी, बाहर मत निकलना। बस्ती का कोई मूर्ख घूमता हुआ इधर निकल आया और उसने तुम्हें देख लिया तो हमारी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। ठीक है, मैं इस गार से बाहर नहीं निकलूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। दहाने के करीब रुककर उसने मेरी तरफ देखा और फिर बाहर निकल गई। सीता देवी के जाने के बाद मैं देर तक उसके बारे में सोचता रहा। वो हिंदू थी, लेकिन उसे कश्मीरी मुसलमानों से हमदर्दी थी। उसे बताया गया था कि जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर उसे मामला इसके बरअक्स नजर आया। मुसलमान हिंदुओं पर नहीं, हिंदू मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे, इन्हें उनके घरों से बेदखल कर रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात थी कि सीता ने हकीकत का एतराफ कर लिया था। सारे ही हिंदू कट्टर और जालिम नहीं थे, ऐसे भी थे जो हकीकत का इदराक रखते थे, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर थी और उनकी आवाज़ कोई असर नहीं रखती थी। मैंने सीधा होकर बैठने की कोशिश की तो पहली मर्तबा एहसास हुआ कि मेरी पतलून की बेल्ट और ऊपर का हुक खुला हुआ था। सीता देवी ने मेरी पैंट खींचकर टांग के जख्म का जायजा लिया था। फिर पैंट तो ऊपर खींच दी थी मगर हुक और बेल्ट नहीं लगा सकी थी। मैंने पैंट को मजीद ऊपर खींचकर हुक और बेल्ट लगा लिया और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। कार के बाहर धूप चमक रही थी और हवा भी तेज चल रही थी। कार से बहुत दूर नजर आने वाले दरख्त झूम रहे थे। दफनन पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। सीता देवी को गए मुश्किल 10 मिनट हुए थे। वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती। हो सकता है ये कोई और हो। वो कोई भी हो, गार में आ गया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं तो अपना दिफा करने की पोजीशन में भी नहीं था। मैंने एक बार फिर गार में इधर उधर देखा और अपने आप को घसीटता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ पत्थरों से चूल्हा बना हुआ था। चूल्हे के तकरीबन 5 फुट बाईं तरफ दीवार का एक कोना अंदर की तरफ को
गया हुआ था। शायद उस तरफ कोई छुपने की जगह थी। इस तरफ बढ़ते हुए मुझे अचानक ही अपनी राइफल का ख्याल आ गया। मैंने इधर उधर देखा, राइफल गार में कहीं भी नजर नहीं आती थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि गिरकर बेहोश होने से पहले राइफल मेरे कंधे पर लटकी हुई थी। थर लुढ़कने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस मर्तबा यह आवाज गार के दहाने के करीब से सुनाई दी थी। मैं अपने आप को तेजी से घसीटने लगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। आगे को निकली हुई दीवार के पिछली तरफ एक लंबी सी दरार थी और वो दरार इस कदर कुशादा थी कि 3-4 आदमी पहलू ब पहलू चल सकते थे। अंदर किसी तरफ से मध्यम सी रोशनी भी नजर आ रही थी। उस दरार में एक तरफ लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था और उसके ऊपर ही मेरी राइफल भी पड़ी हुई थी। मेरे होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने राइफल उठा ली और अपने आप को घसीटता हुआ मजीद पीछे हटता चला गया। तकरीबन 5 गज आगे दरार बाईं तरफ मुड़ गई थी। मैं भी उसी तरफ घूम गया। मोड़ की दूसरी तरफ दरार तंग थी और तकरीबन 200 गज आगे जाकर बंद हो गई थी। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और राइफल संभाल ली। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे। सीता ने बताया था कि भारतीय फौजी इस तरफ घूमते रहते हैं। हो सकता है इन्हें कोई शुबा हो गया हो या बस्ती वालों को भनक पड़ गई हो। वो लोग गार के अंदर आ गए तो मेरे लिए फरार के तमाम रास्ते बंद हो जाते। ये गार मेरे लिए चूहेदान बन सकती थी। गार में अब दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कदमों की वो आवाजें भारी नहीं थी और चंद सेकंड बाद ही मेरे उस ख्याल की तस्दीक भी हो गई। वो 9 उम्र लड़के थे। उनकी तादाद 4 या 5 रही होगी। वो गार में इधर उधर दौड़ते हुए शोर मचा रहे थे। उनकी आवाज गार में गूंजती तो वो मजे लेने के लिए इससे भी जोर से चीखने लगते। अब मैं सूरत हाल समझ गया था। बस्ती के 9 उम्र लड़के शायद खेलते हुए इस तरफ आ निकले थे। मुझे अपना लड़कपन याद आ गया। मैं भी तो हम उम्र लड़कों के साथ अपने कस्बे के पहाड़ों में घूमता फिरता रहता था। ये लड़के भी यकीनन खेलने ही के लिए यहाँ निकल आए होंगे, लेकिन अगर इन्हें गार में मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। दफातन एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो आवाज लड़कों की आवाज से मुख्तलिफ थी। वो आवाज दोबारा सुनाई दी तो मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उस लड़की की उम्र भी 12-13 साल से ज्यादा नहीं थी। ये भी कोई गैर मामूली बात नहीं थी। गांव देहात का माशरती माहौल अब भी वही था जो बरसों पहले था। नौजवान लड़कियां और लड़के रात को गलियों में देर तक ठिल्लू वगैरह खेलते रहते थे। माँ बाप को कोई फिक्र या परेशानी नहीं होती थी। ये लड़की भी अगर अपनी उम्र के लड़कों के साथ खेलती हुई बस्ती से बाहर आ गई तो उसके माँ बाप को यकीनन कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन चंद सेकंड बाद ही एक और आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। वो आवाज ऐसी थी कि जैसे मुंह चुआ गया हो। फिर लड़की की मिनमिनाती हुई आवाज भी सुनाई दी। रमेश, छोड़ दो मुझे, मैं पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। कर देना शिकायत। ये आवाज गालिबन रमेश की थी। आज तो तुम काबू आ गई हो लक्ष्मी। हम तुम्हारी चुम्मी ही नहीं कुछ और भी लेंगे। छोड़ दो मुझे, मैं अभी जाकर पिताजी को तुम्हारी शिकायत करती हूँ। इस मर्तबा लड़की की आवाज में किसी कदर गुस्सा भी शामिल था। तुम यहाँ से जाओगी तो शिकायत करोगी ना? रमेश की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी उम्र 15 साल जरूर रही होगी। वो कह रहा था कि इसकी चड्डी उतारो सुंदर, मैं देखता हूँ ये कैसे शिकायत करेगी अपने पिताजी से। मेरा खून खोल रहा था। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई। 4-5 लड़के लक्ष्मी नामी इस लड़की को धोखे से यहाँ ले आए थे और अब इसके साथ शैतानी खेल खेलना चाहते थे और वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख रही थी, छोड़ दो मुझे, मैं मुखिया काका से तुम्हारी शिकायत करूंगी। वो कह रही थी, मुखिया काका तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। हम ब्राह्मण हैं और तुम निचली जात की मोची की बेटी। ये रमेश की आवाज थी। तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा? हम जब मुखिया काका को बताएंगे कि तुमने मुझसे 2 रुपए लेने के लिए हमारे साथ अपने कपड़े उतार दिए थे तो वो हमारी बात को कभी नहीं जुटलाएंगे। अगर तुम शोर मचाओगी तो यहाँ तुम्हारी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। ये थी हिंदुओं की गंदी जहनियत। बड़े तो बड़े नौउम्र लड़के भी ऊंची जात का हक इस्तेमाल करना समझते थे। ऊंची जात के हिंदू निचली जात के हिंदुओं को अपने करीब नहीं भटकने देते थे। इन्हें नापाक समझते थे और इन्हें अपने घरों में नहीं घुसने देते थे कि घर नापाक हो जाएगा। मगर जिनसी भूख मिटाने के लिए निचली जात की औरतों को रोंदते थे तो इन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। मैं अपनी जगह पर बैठा खोलता रहा। उस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था। अगर मैं सामने आता तो तमाम लड़कों को मौत के घाट उतारना पड़ता। उनमें से एक भी बचकर निकल जाता तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। मैं उस लड़की को तो बर्बाद होने से बचा लेता, मगर वो बस्ती में जाकर मेरे बारे में बताती तो बस्ती वाले इस तरफ दौड़ पड़ते और मेरा जिंदा बचना मुश्किल हो जाता। मैं दौड़ तो क्या चल भी नहीं सकता था। अगर मेरी टांग ठीक होती तो मैं इन लड़कों को जरा धमका कर भाग जाता और खुद यहाँ से किसी तरफ निकल जाता। ओह, ये क्या हो रहा है? एक और आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा।
वो सीता देवी की आवाज थी, दीदी दीदी मुझे बचा लो इनसे। उस लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई दी, ये मुझे धोखे से यहाँ ले आए थे और ये झूठ बोलती है सीता देवी। एक लड़के ने चीखते हुए उसकी बात काट दी। ये रमेश की आवाज थी और मेरा ख्याल था कि वही लड़कों की इस टोली का सरगना था। ये झूठ बोलती है दीदी, ये खुद हमें यहाँ लेकर आई थी। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारी बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं। आज मैं मामा से कहकर तुम्हारा बंदोबस्त करवाती हूँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सीता देवी की आवाज थी। चलो भागो तुम लोग यहाँ से, और लक्ष्मी तुम कपड़े पहनो, तुम मेहमान आई हुई हो सीता देवी, रमेश ने कहा। अपने लिए मुश्किलात पैदा